औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ माशाल्लाह आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा लेक्चर चैप्टर नंबर 1 को हम कंटिन्यू कर चुके हैं। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर। ठीक है, तो प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 1.3 के ऊपर हमने क्वेश्चन डिस्कस किए थे। क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 को भी करना था, लेकिन प्रीवियस लेक्चर में हम नहीं कर पाए क्वेश्चन नंबर 6 को। तो आज के इस लेक्चर में हम यानी पार्ट 3 में, जिसको हम लेक्चर नंबर 8 का नाम देंगे, उसमें हम इन 3 क्वेश्चन को जो रिमेनिंग है इस एक्सरसाइज के, तो आज के इस लेक्चर में हम उनको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ये है बच्चों हमारे पास एक्सरसाइज 1.3, जिसमें हम आज के इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को क्या करेंगे, वाइंड अप करेंगे, यानी कि इस एक्सरसाइज को आज के इस लेक्चर में क्लोज करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है हमारे पास कि अगर हमारे पास एक क्वेश्चन इफ़ ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -2 3 4, यानी 2 मैट्रिक्स दिए गए हैं ए बी। फाइंड करना है हमने, 2 पार्ट दिए गए हैं 3a - 2b एंड 2at - 3bt। तो ये सिंपल है बच्चों, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ये दिया गया है, इसमें से हमने फाइंड आउट करना है a और b की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमने सिंपल वेरीफाई करने हैं ये रिज़ल्ट जो नीचे गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 का सोल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन में बच्चों आपने क्या लिखना है, एज गिवन दैट, यानी जो चीज़ आपको स्टेटमेंट में दी गई है। एफ़ का मतलब जो एफ़ के आगे जो चीज़ होती है, तो इसका मतलब ये चीज़ हमें दी गई है, इसको हमने लेके चलना है। और जहाँ लास्ट में देन लिखा जाए या फाइंड लिखा जाए, तो वो हमने प्रूफ करनी होती है, यानी कि मालूम करनी होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कहते हैं अगर आपको ये 2 मैट्रिक्स दिए जाएँ तो आपने मालूम करना है पहला पार्ट और दूसरा पार्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट हमारे पास है 3a - 2b। तो 3 को सिंपल a के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, फिर 2 को b के साथ, फिर इन दोनों को माइनस कर देंगे। 3 एज इट लिख दें। a मैट्रिक्स हमारे पास है 1 - 2 3 4 -2 इंटू b हमारे पास क्या है मैट्रिक्स 0 7 -3 8। ठीक है, तो यहाँ पे 2b था, तो b की जगह मैंने मैट्रिक्स लिख दिया। अब 3 को a के साथ मल्टीप्लाई करना था, तो 3 की a की जगह हमने मैट्रिक्स लिखा। अब 3 को क्या कर दें, मैट्रिक्स a की हर इंट्रीज़ के साथ, हर अरकान के साथ यानी ज़रब कर दें, मल्टीप्लाई कर दें उनको। 3 1 3 हो जाएगा, 3 2 6 3 3 9 3 4 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस 2 0 0 2 7 14, माइनस का सिंपल माइनस ही करना है, तो यहाँ पे 2 7 14 ही सिंपल लिखना है। 2 3 6 2 8 16 हो जाएगा। ठीक है, अब इन 2 मैट्रिक्स को क्या करना है, आपने माइनस कर देना है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे माइनस कर दें कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में। 3 -0 -6 -14 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 आ जाएगा, 12 - 16 आ जाएगा। ठीक है, तो साथ में इसका यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दें। 3 -0 3 -6 -14 -20 आ जाएगा। 9 + 6 15 12 - 16 -4 बचेगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है बच्चों। तो जो बड़ी रकम होती है, जो अलामत उसके साथ होती है, तो जवाब के साथ भी उसी हम अलामत को, उसी नोटेशन को यूज़ करते हैं। तो 16 बड़ी थी, तो इसके साथ जो अलामत थी, तो हमने जवाब के साथ वही माइनस लिखा। अब ये माइनस माइनस प्लस हो रहा है, तो 6 14 20 हो जाएगा। तो ये बड़ी टर्म थी 14, तो ये माइनस की थी, इसीलिए यहाँ पे -20 लिख दिया। ठीक है, तो ये था हमारे पार्ट फर्स्ट। ठीक है, तो बच्चों सेकंड पार्ट है हमारे पास 2at - 3bt। अब a मैट्रिक्स दिया गया है, at नहीं दिया गया। ठीक है, b भी मैट्रिक्स दिया गया है, bt नहीं दिया गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, a ट्रांसपोज निकालेंगे, फिर b का ट्रांसपोज, फिर उन दोनों एक
ट्रांसपोज को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर बी ट्रांसपोज को 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो एज इट ही आपने क्या करना है, जिस तरह से लिखे हुए हैं 2 एज इट आप लिख दें, या आप सेपरेटली पहले यानी कि आप ए का ट्रांसपोज लेकर फिर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, सिंपल ए की जगह मैट्रिक्स लिख देना है 1 -2 3 4, इसका ट्रांसपोज ले लें, ठीक है। फिर -3 एज इट लिख दें बच्चों। बी ट्रांसपोज हमारे पास क्या है, बी हमारे पास मैट्रिक्स 0 7 -3 8 के इक्वल है, तो इसके ऊपर टी है यानी ट्रांसपोज एज इट आप रहने दें। अब आपने क्या करना है, 2 एज इट। अब सबसे पहले ट्रांसपोज कंप्लीट करें आप -3, ठीक है। अब ट्रांसपोज कैसे लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का, तो वो ऑलरेडी हम प्रीवियस लेक्चर में बातें कर चुके हैं, ठीक है। यानी रो को क्या कर दें, चेंज कर दें कॉलम में, या कॉलम को चेंज कर दें रो में। तो फर्स्ट रो को चेंज करो फर्स्ट कॉलम में, ठीक है। फर्स्ट रो को चेंज कर दिया फर्स्ट कॉलम में, इसी तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दें, ठीक है। तो ये हमारे पास ट्रांसपोज फाइंड हो गया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बच्चों, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गए। अब सिंपल आपने क्या करना है, इस 2 को इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें। 2 1 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 लिख दें, 2 3 6 2 2 4 हो जाएगा, 2 4 8 आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस एज इट, अब इस मैट्रिक्स 3 को क्या कर दें, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें आप। 3 0 0 माइनस माइनस प्लस, या सिंपल 3 3 9, क्योंकि ये माइनस हो रहे हैं फिर हम माइनस कर देंगे। 3 7 21 3 8 24 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अब क्या करना है, इन दो मैट्रिक्स को नीचे माइनस कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे करें इन दोनों को, 2 -0 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 9 आ जाएगा, -4 -21 8 -24। तो यहाँ पे लिख दें 2 -0 6 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, -4 -21 8 -24, ठीक है। अब इनको क्या कर दो, माइनस कर दो। 2 -0 2 15 -25 -16 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये बच्चों था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 1.3 का। तो अब हम बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 7 का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है बच्चों। इसमें हमने क्या करना है, इसकी स्टेटमेंट ये है कि अगर आपको ये मैट्रिक्स दिए जाएं इस फॉर्म में, तो आपने देन क्या करना है, इफ़ का मतलब यानी ये चीज़ दी गई है, देन के आगे जो चीज़ होती है उनको हमने फाइंड आउट करनी होती है, ठीक है। देन फाइंड ए एंड बी, ए और बी की वैल्यू सिंपल हमने कैलकुलेट करनी है। तो बच्चों आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है। सॉल्यूशन के में क्या लिखना है, जो चीज़ दी जाए स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखना है एज गिवन दैट, ठीक है। तो ये चीज़ दी गई है तो इसको आपने एज इट लिख देना है, उसके बाद नीचे इसको प्रॉपरली सॉल्व करना है स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन हम। तो कैसे करना है, सिंपल 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, सिंपल, ठीक है। 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 को हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 2 2 4 हो जाएगा, 2 4 8 2 3 6, ये 2a आ जाएगा, ठीक है। प्लस अब 3 को क्या कर दें, अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो 3 1 3 आ जाएगा, ये b है तो 3b हो जाएगा। 3 8 24 3 4 12 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू जो गिवन मैट्रिक्स है एज इट लिख दें, 7 10 18 1 आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करना है, लेफ़्ट साइड पे ये दो मैट्रिक्स पहले ऐड हो रहे हैं, इनको ऐड कर दें। तो हम रिक्वायर्ड स्टेटमेंट के मुताबिक हम क्या करेंगे, ए और बी की वैल्यू को निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें इम्प्लाइज, इन दो मैट्रिक्स को ऐड कर दें, ठीक है, इक्वल टू दिस मैट्रिक्स लिख दें, 7 10 18 1 4 + 3। अब इनको डायरेक्ट कर दें, 4 + 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 8 + 3 भी हो जाएगा, -6 + 24 यानी 24 में से 6 निकाल दो, 18 बचेगा हमारे पास। 2a को ऐड कर दो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2a - 12 आ जाएगा, ठीक है।
समझ आ गई। तो यहाँ से हमने बच्चों क्या करना है, ए और बी की वैल्यू सिंपल फाइंड आउट करनी है। तो बच्चों अगर आप देखें, इसको गौर करें इस मैट्रिक्स के ऊपर, लेफ़्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी इसी तरह से ही करना है जिस तरह से हम पहले लेक्चर में यानी कि फर्स्ट सेकंड लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 को किया था। ठीक है, तो उसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 को डिस्कस किया था। उसमें से हमने ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे भी सिंपल ए और बी दिए गए हैं, तो हमें यहाँ से क्या करनी है, ए और बी की वैल्यू ही निकालनी है। कंपेयर उसी तरह से ही करना है जिस तरह से हम प्रीवियस लेक्चर में लेक्चर 2 में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इसको, यह इसका आर्डर क्या है, 2/2 है बोथ साइड। ठीक है, लेफ़्ट साइड पे भी राइट साइड पे भी आर्डर सेम है। तो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल ही आ रही हैं। यहाँ पे ज़रा देखें, ये फर्स्ट कॉलम इसका देखें लेफ़्ट साइड पे और राइट साइड पे देखें इसका फर्स्ट कॉलम सेम है। ठीक है, यानी ये हमें आइडिया दे रहा है इक्वल मैट्रिक्स का। तो इक्वल मैट्रिक्स का भी एज इट ही आइडिया था हमारे पास। उसमें 2 कंडीशनें कौन कौन सी थी बच्चों, के पहले नंबर पे दोनों मैट्रिक्स का आर्डर इक्वल होना चाहिए, उसके बाद कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे बी यहाँ पे यूज़ हो रहा है और ए यहाँ पे, तो हम इस एलिमेंट को राइट साइड के इसी लोकेशन के इक्वल ही रखेंगे। ठीक है, यानी लेफ़्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट इक्वल रखना है बच्चों राइट साइड के मैट्रिक्स के फर्स्ट रो में सेकंड एलिमेंट के। ठीक है, कैसे, 8 + 3b = 10 रखना है। ठीक है, इसी तरह से सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट को राइट साइड के सेकंड रो के सेकंड एलिमेंट के इक्वल रखना है। 2a - 12 = 1, इसे 1 का नाम दे दें, इसे 2 का नाम दे दें। तो यहाँ पे लिखे नीचे सॉल्विंग इक्वेशन 1। ठीक है, 8 + 3b = 10, 3b = 10 - 8 कितना बचेगा, 10 में से 2 निकालो 2 बचेगा। तो हमने b की वैल्यू निकालनी है सिंपल। तो ये मेरे पास क्या है, 3b है, तो मुझे एक b चाहिए, तो 3 को क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ तकसीम कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिवाइडिंग 3 बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। 3 यहाँ पे भी 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो b = आ जाएगा 2/3 के। ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से अब ये b की वैल्यू हमें मिल गई। अब आपने इक्वेशन 1 को लेना है, इसमें से a की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से निकालें इक्वेशन, सॉल्विंग इक्वेशन 2 हमारे पास वो है 2a - 12 = 1 के। तो मुझे 2a चाहिए, यानी कि a चाहिए, तो 12 को राइट साइड पे ले जाओ बच्चों। जैसे ही हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेंगे, 2a हमारे पास इक्वल होगा 1 + 12 के। तो 2a = 13 के। हमें a चाहिए, ये तो 2a है, तो हम क्या कर देंगे, a को डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे a को दोनों तरफ तकसीम करने से। ठीक है, वहाँ पे भी ऊपर डिवाइड लिखा, तो उर्दू मीडियम वाले क्या करेंगे, 3 को दोनों तरफ तकसीम करने से। इसी तरह से इंग्लिश मीडियम वाले और उर्दू मीडियम वाले दोनों परेशान ना हो। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, 2 को यहाँ पे लिखना है, 2 को दोनों तरफ तकसीम करने से। ठीक है, तकसीम करने से। ठीक है, तो इंग्लिश मीडियम वाले यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग 2 बोथ साइड। ठीक है, समझ आ गई ना। 2a = 13, 2 को डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कैंसिल, तो इम्प्लाइज a = आ जाएगा 13/2 के। ठीक है, अगर इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है तो यहाँ से a = होगा 2 × 6 = 12 होता है, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, ये इसको 6.5 भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड वैल्यूज़ आ गई a और b की बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट ये है बच्चों कि अगर आपको a b 2 मैट्रिक्स दिए जाएँ, देन वेरीफाई हमने ये पार्ट करना है। ठीक है, तो इनमें से पहले जो 2 पार्ट हैं, इनमें से एक पार्ट मैं आपको करा देता हूँ। एज इट ही काम करना है जिस तरह से फर्स्ट या सेकंड में करना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर 3rd 4 5 6 में से भी आपको करा देता हूँ। ठीक है, ये भी मैं आपको करा देता हूँ। पहले 2 पार्ट में से किसी एक को हम कर लेते हैं सॉल्व।
ठीक है। तो इसमें से पहले हम पहले पार्ट को कर लेते हैं, फिर सेकंड पार्ट आप लोगों ने खुद करना होगा। 3, 4, 5, 6 फिर मैं ये खुद करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों देखें पार्ट फर्स्ट का सोल्यूशन हम यानी सोल्यूशन में एज गिवन दैट 2 मैट्रिक्स दिए गए थे, एज इट हमने लिख दिए। अब पार्ट 1 को हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में क्या है, a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल टू a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, a और b की जगह मैट्रिक्स लिखते हैं, उन दोनों को ऐड करने के बाद फिर उनका क्या कर देंगे, होल का ट्रांसपोज लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखें बच्चों, a की जगह a वाला मैट्रिक्स 1 2 0 1 प्लस b की जगह क्या लिखेंगे 1 1 2 0 लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों को क्या कर देंगे, फिर इन दोनों का ट्रांसपोज ले लेंगे ऐड करने के बाद, ठीक है बच्चों। तो इनको ऐड करो, 1 + 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे बच्चों मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चन को, तो आपने स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। 1 + 1 2 + 1 ये स्टेप लिखना है, ठीक है। फिर बाद में ये स्टेप लिखना है जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ। 2 + 1 3 हो जाएगा, 0 + 2 2, 1 + 0 1 हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज। अब इसका क्या कर लें, ट्रांसपोज ले लें। क्या करते हैं ट्रांसपोज में, रोज़ को चेंज कर देते हैं कॉलम में। फर्स्ट रो को चेंज कर दो फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दो, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड, इसे इक्वेशन 1 का नाम दे दें। अब राइट हैंड साइड मेरे पास क्या है, राइट हैंड साइड है हमारे पास a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। तो बच्चों a और b मेरे पास मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, a का ट्रांसपोज ले लेते हैं। a मेरे पास मैट्रिक्स है, वो किस चीज़ के इक्वल है, a है हमारे पास मैट्रिक्स 1 2 0 1, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज ले लें। पहले क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम यानी आर्डर इनका चेंज कर देंगे, ठीक है। रो को कॉलम में, कॉलम को रो में तब्दील कर देंगे, 0 1, ठीक है बच्चों। अब बी हमारे पास मैट्रिक्स है 1 1 2 0। इसी तरह से इसका भी ट्रांसपोज ले लो। ट्रांसपोज इक्वल होगा हमारे पास, फर्स्ट रो को चेंज कर दो फर्स्ट कॉलम में, इसी तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। अब इन दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। इसे इक्वेशन 1 2 का नाम दे के इसको ऐड कर दो, ऐडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। या इसको ए का नाम दे दो, इसको स्मॉल ए स्मॉल बी, एडिंग ए प्लस बी। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल टू हो जाएगा 1 0 2 1 प्लस 1 2 1 0। तो बच्चों इनको आपने क्या करना है, ऐड कर देना है। यहाँ पे कैसे ऐड करना है, 1 + 1, इस फर्स्ट रो को फर्स्ट रो में ऐड करें, 1 + 1 2 हो जाएगा, 0 + 2 2 2 + 1 3 1 + 0 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इसे इक्वेशन 2 का नाम दे दें। तो यहाँ से अगर देखें बच्चों, इक्वेशन 1 को देखो और इक्वेशन 2 को देखो, ये दोनों क्या हैं, एक जैसी आ गई हैं। तो यहाँ से हमने क्या कर लिया, अपना रिज़ल्ट वेरीफाई कर लिया, ठीक है। हेंस प्रूव दैट या हेंस वेरीफाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड बच्चों आपने लिख लेना है, ठीक है। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट अब आप लोगों ने खुद ही करना है, ठीक है। यानी इनको हमने माइनस सिंपल करना है, यहाँ पे प्लस करना था, इनमें क्या करना है, माइनस करना है। अब हम थर्ड पार्ट को देखते हैं। तो ये है बच्चों मेरे पास थर्ड पार्ट। इसमें क्या करना है, a + a ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, यानी इस पूरे मैट्रिक्स को क्या शो कराना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स शो कराना है। तो सबसे पहले अगर हम डेफिनेशन देखें, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बच्चों क्या होता है, ऐसा मुरब्बी कालिब होता है जिसका ट्रांसपोज लें, अगेन वही क्या आ जाए, वही मैट्रिक्स आ जाए। तो उस मैट्रिक्स को हम, उस कालिब को हम सिमेट्रिक कालिब का नाम देते हैं, यानी सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज लेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तो उसको हम इस कंडीशन के मुताबिक क्या करेंगे, फुलफ़िल कराएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम, कैसे इसको करना है आप लोगों ने। तो इसका सोल्यूशन देखें ज़रा, तो सोल्यूशन ज़रा देखें बच्चों। ए हमारे पास दिया गया है मैट्रिक्स, ए को, अब ए का ट्रांसपोज ले लें आप डायरेक्ट, ठीक है। फिर इसको हम ऐड कर देंगे 1 2 0 1, ये मेरे पास क्या आ गया, ए ट्रांसपोज। अब इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें बच्चों, ठीक है। यहाँ से हमने सोल्यूशन, यहीं से हमने स्टार्ट किया इसका।
ए मैट्रिक्स लिखा, उसके बाद उसका ट्रांसपोज। अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या कर दो बच्चों, ऐड कर दो, ए प्लस ए ट्रांसपोज। पहले ए मैट्रिक्स लिखो 1 2 0 1, फिर ए उसका ट्रांसपोज ले लो। ये हम ऑलरेडी ऊपर ले चुके हैं, तो इसकी जगह आपने क्या कर देना है, लिख देना है बच्चों। ठीक है, समझ आ गई? तो देखो ज़रा बच्चों, इसको भी ये ऐड हो रहे हैं, ये तो हम पहले से ऑलरेडी करते आ रहे हैं, तो ये बहुत ही आसान है। 1 + 1 आपने 1 + 1 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 1 + 1 इसका जवाब ही लिख रहा हूँ। ठीक है, 1 + 1 2 हो जाएगा बच्चों, 2 + 0 2 हो जाएगा। तो स्टूडेंट सेकंड रो को सेकंड में, इसी तरह से 0 + 2 2, 1 + 1 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया ए प्लस ए का ट्रांसपोज। अब मैंने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है सिमेट्रिक। तो इसका क्या मतलब है, सिमेट्रिक प्रूफ कराने के लिए ए प्लस ए के ट्रांसपोज को कैसे करना पड़ेगा कि इसका मैं ट्रांसपोज लूँ तो अगेन मुझे क्या मिलना चाहिए, यही मिलना चाहिए। क्या, ए प्लस ए ट्रांसपोज ही आना चाहिए, ये वाला मैट्रिक्स। तो बच्चों मैं नेक्स्ट स्टेप में अब हम उसकी कंडीशन को फुलफ़िल कराने के लिए क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे इसका ट्रांसपोज, इसका जो जवाब आया मेरे पास, इसी का क्या ले लेते हैं हम, ट्रांसपोज। क्योंकि ट्रांसपोज सिमेट्रिक प्रूफ कराने के लिए क्या करना पड़ता है, ट्रांसपोज लेना पड़ता है। अगेन अगर हमारे पास वही मैट्रिक्स आ जाता है तो हम कह देते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो फर्स्ट रो को चेंज कर दो, फर्स्ट कॉलम में, इसी तरह से सेकंड रो को सेकंड कॉलम में। तो बच्चों देखो अगेन मेरे पास क्या आ गया, ए प्लस ए ट्रांसपोज ही आ गया। ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज ही आ गया ना। तो हैंस प्रूव दैट कि ए प्लस ए ट्रांसपोज क्या है, हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ठीक है स्टूडेंट, ये हमने शो कराना था, यानी ये चीज़ हमने शो करानी थी। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास फुलफिल हो गई। तो अब आपने नीचे क्या लिखना है कि हैंस ए प्लस ए का ट्रांसपोज क्या शो हो गया, एज सिमेट्रिक शो हो गया। ठीक है, समझ आ गई? अब हम नेक्स्ट इसका 4 पार्ट देखते हैं। तो 4 पार्ट में बच्चे में हमने क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज को क्या शो कराना है, सिक्यू सिमेट्रिक शो कराना है। तो बच्चों ए ऊपर दिया गया है मैट्रिक्स, ए ट्रांसपोज भी दिया गया है। तो इसको सिक्यू शो कराने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, उन दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे, फिर हम उसकी कंडीशन को फुलफ़िल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं, यानी इनको माइनस करते हैं। ए और ए ट्रांसपोज ऊपर हम ऑलरेडी ले चुके हैं, तो ये हमारे पास दिए गए हैं। ठीक है, ए और ए भी मैट्रिक्स दिया गया है और उसका ट्रांसपोज भी। अब हम क्या करते हैं, यहाँ से इनका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। तो मेरे पास क्या है, ए मेरे पास मैट्रिक्स है, यहाँ पे लिखते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू, ए मैट्रिक्स है मेरे पास 1 2 0 1। ठीक है, इनको माइनस कर देते हैं। अब इनको क्या करना है, माइनस करना है। ए ट्रांसपोज है 1 0 2 1। ठीक है, इन दो मैट्रिक्स को क्या करना है, माइनस करना है। तो यहाँ पे इसको सेकंड स्टेप में डायरेक्ट माइनस हम कर लेते हैं। यहाँ पे 1 - 1 क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। 2 - 0 2 आ जाएगा, 0 - 2 -2 आ जाएगा, 1 - 1 0 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो सिक्यू सिमेट्रिक की डेफिनेशन वैसे क्या थी, तो बच्चों ऐसा मुरब्बी कालिब सिक्यू सिमेट्रिक कालिब कहलाता है अगर यानी उस कालिब में उस ए का ट्रांसपोज लें तो माइनस ए आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह के मैट्रिक्स को हम सिक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का नाम देते हैं। तो इसकी कंडीशन को फुलफ़िल करने के लिए अब हम इसको सिक्यू सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं, यानी कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो आपने इसे इक्वेशन 1 का नाम दे देना है। तो यहाँ पे लिखना है स्टेप बाय स्टेप, जिस तरह से आपने लिखना है कि कैसे लिखना है इस क्वेश्चन को, इस तरह से टू शो, यानी कि वी वांट टू शो, यहाँ पे लिखना है वी वांट टू शो दैट ए माइनस ए ट्रांसपोज इज सिक्यू सिमेट्रिक। ठीक है बच्चे, तो स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, ए माइनस ए ट्रांसपोज को सिक्यू सिमेट्रिक प्रूफ कराना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इक्वेशन 1 का क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। ठीक है, वी प्रूव टू दैट, यानी कि ये सिमेट्रिक हमने शो कराना है। तो यहाँ पे लिखेंगे वी हैव टू प्रूव
ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आपने लिखनी है स्टेप बाय स्टेप। ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपने एज इट लिखना है, वहाँ पे हमने सिक्यू सिमेट्रिक शो कराना था, तो आपने नीचे यहाँ पे उसमें सिमेट्रिक शो कराना था, इसमें सिक्यू, तो इसको सिक्यू के ज़रिए प्रूफ कर रहे हैं, उसको सिमेट्रिक में एज इट लिखना है आपने, ठीक है, अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन को सोल्यूशन, क्वेश्चन का सोल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें बच्चों ए माइनस ए का ट्रांसपोज इसका यानी कि ट्रांसपोज ले लें, वो क्या आना चाहिए माइनस ए इंटू ए माइनस इस चीज़ के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इस चीज़ को प्रूफ कराने के लिए क्या करेंगे, नाउ अब हम क्या करेंगे, ए लेफ्ट हैंड साइड यानी इसका ट्रांसपोज लेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन 1 क्या है, यहाँ पे लिखें इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 मेरे पास है 0 2 -2 0, ठीक है। तो यहाँ पे इसका ट्रांसपोज था, तो यहाँ पे ट्रांसपोज लिखते हैं, ठीक है। तो अब इसका ट्रांसपोज लें ज़रा, क्या आएगा मेरे पास 0 2 -2 0, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब आपने क्या करना है, इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो या माइनस इसमें से कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएंगे, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, ये +2 हो जाएगा और ये -2 और ये +0 आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास अगेन क्या आ गया माइनस ये वाला, और यहाँ पे क्या रह जाएगा ए माइनस ए का ट्रांसपोज आ जाएगा। अगेन मेरे पास वही मैट्रिक्स आ गया ना, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से हमने क्या शो कर लिया कि हैंस, यहाँ पे नीचे लिखें हैंस प्रूव दैट या हैंस ए माइनस ए ट्रांसपोज एज सिक्यू सिमेट्रिक, ठीक है। तो यहाँ पे लिखें हैंस ए माइनस ए ट्रांसपोज एज सिक्यू सिमेट्रिक, ठीक है। समझ आ गई बच्चों। तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 4, ठीक है। तो आपने बच्चों पार्ट 5 और 6 में भी हमने यहाँ पे पार्ट 5 में क्या 4 में थर्ड में और 4 में ए दिया गया था, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज को हमने शो कराना था सिमेट्रिक, फिर ए माइनस ए ट्रांसपोज को शो कराना था सिक्यू सिमेट्रिक। इसी तरह से बच्चों ये पार्ट 5 और 6 आपने खुद ही कर लेना है, जिस तरह से हमने पार्ट 3 और 4 को सॉल्व किया है, ठीक है। इसमें भी आपने पहले बी का ट्रांसपोज ले लेना है, उनका यानी कि ऐड करके फिर उनको क्या शो कराना होगा सिमेट्रिक, तो हम दोबारा उसका क्या ले लेंगे ट्रांसपोज ले लेंगे, ठीक है। तो अगेन हमारे पास यही रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इसी तरह से 6 पार्ट में भी हमने एज इट ही का काम करना है, उन दो मैट्रिसेस को माइनस कर देना है, ठीक है। माइनस करके फिर ये शो कराना होगा सिक्यू सिमेट्रिक, तो उसको सिक्यू सिमेट्रिक को प्रूफ करने के लिए एज इट ही काम करना है, जिस तरह से हमने ए माइनस ए ट्रांसपोज को सिक्यू सिमेट्रिक प्रूफ किया है, ठीक है। तो आज का हमारा लेक्चर यही था, लेक्चर नंबर 8 यहाँ तक हमारा एंड हुआ, ठीक है। यानी एक्सरसाइज 1.3 हमारी यहाँ तक क्या हो गई, क्लोज हो गई, वाइंड अप हो गई, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 की आउटलाइन में आर्टिकल 1.4 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इससे पहले आगे जाने से पहले बच्चों, अगर आपको आज के इस लेक्चर में, आज की इस वीडियो में कोई स्टेप क्लियर ना हुआ हो, तो आप कमेंट्स की सूरत में रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। समझ आ गई। और इस लेक्चर का मुझे फीडबैक भी लाजमी दीजिएगा, ठीक है। आपके फीडबैक का इंतज़ार रहेगा मुझे। ओके, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।